हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्रजाति या जनजातियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जिनका सामाजिक रीति रिवाजों, समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक विरासत के द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मूलाधार यानी की स्टोन जातियां वास्तव में पायनियर या प्राथमिक जातियां होती हैं, क्योंकि सामुदायिक जीवन ही इनकी जीवन शैली होती है और यही कारण है कि ये सामुदायिक जीवन क्षमता को निर्धारित करती है। खानाबदोश जनजाति वे जनजातियां होती हैं जो पशुओं के चारे और भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं। वैसे तो खानाबदोश जनजातियां लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन इनका सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती है। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इस मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब बर्फ गिरने लगती है तो जनजातियां नीचे घाटी की ओर चली जाती है। पुनः गर्मी का मौसम आने पर वे पहाड़ों पर जाकर रहने लगती है। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। पिग्मी, याद रखिएगा, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाले मुख्यतः शिकारी और संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। याद रखिएगा, यह जनजाति काले नाटे कद की निग्रिटो प्रजाति की है। एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली मंगोलायड प्रजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार है। यह जनजाति हार्पून नामक शस्त्र एवं कयाक नाव की मदद से मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इनुइट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू, याद रखिएगा, इग्लू कहलाते हैं। इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, डेनमार्क, रूस और अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। मसाई जनजाति झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्रॉल कहा जाता है। क्या? क्रॉल। बुशमैन, याद रखिएगा, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में विस्तारित है। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेट व जंगली वनस्पति संग्रह करना है। ये लोग सर्वभक्षी होते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 ईस्वी में इंसांडलोवाना, याद रखिएगा, इंसांडलोवाना का युद्ध लड़ा गया था। यह मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक व पशुपालक होते हैं। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। ये निग्रेटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करता है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करने वाली जनजाति है। याद रखिएगा, सकाई जनजाति आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। पापुआ न्यू गिनी द्वीप, याद रखिएगा, पापुआन है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप यानी प्रशांत महासागर पर निवास करने वाली जनजाति है। कहां पर? प्रशांत महासागर के। और यह जनजाति पशुपालन और कृषि भी मतलब कि ये जनजाति करती है। पापुआन खूंखार प्रवृत्ति के एवं अंधविश्वासी लोग होते हैं। सामी जनजातियां यानी लैप्स जनजातियां प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। बद्दू अरब के मरुस्थल में मुख्यतः सऊदी अरब क्षेत्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। यह कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली जाति है। इनका संबंध निग्रिटो प्रजाति से। किससे? निग्रिटो। बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू व कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति आदिम कृषक के
आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करते हैं तथा ये लड़ाकू और निर्दयी स्वभाव के होते हैं। किर्गिज किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में किर्गिस्तान, याद रखिएगा, जो किर्गिज जनजाति हैं मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर पठार एवं तियान शान पर्वतमाला के क्षेत्रों में निवास करते हैं। किर्गिज जनजाति ऋतु प्रवास करने वाले एवं पशुचारक चलवासी होते हैं। ये लोग अस्थायी निवास के लिए जो है गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त। देखिए, यूपिक जनजाति पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति स्लेज यानी कुत्तों के द्वारा खींचे जाने वाली एक प्रकार की गाड़ी है, स्लेज, इनका प्रयोग करती है। यूकागिर जनजाति जो है उत्तर पूर्व साइबेरिया के वर्खोयांस्क और स्टैनवाय पर्वत के मध्य रहने वाली मंगोलायड प्रजाति है। माया जनजाति मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। माओरी जनजाति मुख्यतः न्यूजीलैंड के पोलिनेशिया आदिवासी है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं वन संसाधन है। विश्व की अन्य जनजातियों में फुलानी जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी अफ्रीका, बंतू जनजाति का निवास पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, नुबा जनजाति का निवास सूडान, वेदा जनजाति का निवास श्रीलंका, बर्बर जनजाति का निवास मोरक्को, एनु जनजाति का निवास जापान तथा एटा जनजाति का निवास फिलीपींस है। भारत की प्रमुख जनजातियां ओरान, गोंड, कोल, संथाल, भील एवं टोडा याद रखिएगा, दक्षिण भारत में रहते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति यानी निम्न जाति से मानी जाती है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोपेटेरिक्स का प्रादुर्भाव लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्तमान में जो है वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़ी प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति के बाल सीधे तथा घुंघराले, आंखों का रंग गहरा नीला से भूरा तक, गहरा नीला भी और भूरा भी होता है। कपाल सूचकांक 80 से अधिक पाया जाता है। हॉवेल तथा इलियट स्मिथ ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसके नाम है नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति की संख्या जो है विश्व में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। मंगोलायड प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य एवं पूर्वी एशिया में है और ये पीले एवं भूरे रंग के होते हैं। ये लघु मतलब कि छोटे या लघु कपालिक होते हैं। निग्रोयड प्रजाति के लोग जो है काले, भूरे एवं कथई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव को जो है समझा जाता है। यहां से प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा, क्रो-मैग्नन मानव। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमोसेपियंस से ठीक पहले का था। 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोर्डोन घाटी में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई है। आज से 40,000 वर्ष पूर्व इसका जो है अस्तित्व माना जाता है और इसी प्रकार से निएंडरथल मानव का विकास जो है आपका 50,000 से कितना 3,50,000 पूर्व वर्ष, पिल्ट डॉन मानव का विकास 50,000 पूर्व एवं हेडल वर्ग मानव का विकास क्या है 4 लाख से 7 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो एक बार डेटा को थोड़ा सा जो है आप खुद से जो है मतलब कि आंकड़े को थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। कभी कभार क्या होता है जल्दबाजी में कुछ आंकड़े जो होते हैं मिसिंग हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ जनजातियां, दूसरे तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो याद रखिए कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो पिग्मी का जो संबंधित क्षेत्र है वो है कांगो बेसिन। एस्किमो या इनुइट का जो है वह संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। मसाई का पूर्वी अफ्रीका, बुशमैन का कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र, जुलू का दक्षिण अफ्रीका, सेमांग का मलेशिया, सकाई का मलय प्रायद्वीप, पापुआन का पापुआ न्यू गिनी, बद्दू का अरब मरुस्थलीय क्षेत्र, बोरा का अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, किर्गिज का मध्य एशिया, यूकागिर का उत्तर पूर्व साइबेरिया, माया का मध्य अमेरिका, माओरी का न्यूजीलैंड, फुलानी का पश्चिम अफ्रीका,
बंतु का दक्षिणी अफ्रीका, वेदा का श्रीलंका, एनु का जापान, बर्बर का मोरक्को, नुबा का सूडान, बोरो जो है बोरो का जो संबंधित क्षेत्र है वो है आपका ब्राजील। पहला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा शुष्क क्षेत्र। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती है। सेकंड प्रश्न, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर वे लोग जो है रहने लगते हैं, तो इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम जो है समझा जाता है? वो है आपका क्रो-मैग्नन मानव। उपयुक्त मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव को जो है समझा जाता है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमोसेपियन से ठीक पहले तक था। 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोडोन घाटी में प्रथम बार इसके अवशेषों की जो है प्राप्ति हुई है। आज से 40,000 वर्ष पूर्व तक इसका अस्तित्व माना जाता है। 4 नंबर है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पंछी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? पृथ्वी के तल पर प्रथम पंछी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी के तल पर प्रथम पंछी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव 150 मिलियन यानी 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो याद रखिएगा अफ्रीका। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेशियाई। वर्तमान विश्व में कॉकेशियाई प्रजाति की गणना जो है एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 7 नंबर आपको जो है मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ यानी सूची 1 में निर्जातीय समूह और सूची 2 में उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। यहूदी का जो संबंधित देश है वो है आपका, बताइए, इजराइल। यहूदी इजराइल। टेडा का जो संबंध है वो है आपका लीबिया। और बेजा का जो संबंध है, बेजा का संबंध मिस्र से और लूर का संबंध ईरान से है। इसका सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहूदी का जो संबंधित देश है इजराइल है, टेडा का लीबिया, बेजा का मिस्र और लूर का ईरान। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। प्रश्न संख्या 8, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, बताइए, तो भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति यानी निम्न जाति से मानी जाती है। 9 नंबर, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, याद रखिएगा। देखिए, पिग्मी जनजाति जो है विषुवतरेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ी में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो विषुवतरेखीय वन यानी सी ऑप्शन। 11 नंबर है, घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मियों के घर का है? तो देखिए, जो पिग्मी है किस प्रकार के घर में रहते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। क्योंकि पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर अपने घरों का निर्माण करते हैं। उपयुक्त प्रतिरूपों में से विकल्प ए जो है सही है, और जिसमें वृक्ष पर सीढ़ी लगी हुई दिखाई गई है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कड़ नहीं है? कौन सा घुमक्कड़ नहीं है? 4 ऑप्शन है। तो देखिए, दिए गए विकल्प में सभी जनजातियां घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु प्रवृत्ति की हैं।
जो पशुचारण एवं खाद्य संग्रहण या शिकार के लिए घुमंतु जीवन व्यतीत करती है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए आपका जो ए ऑप्शन है, एस्किमो का जो संबंध है कनाडा से है, तो कौन सुमेलित है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। ओरान भारत में आदिवासी जनजाति है। लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। गोंड भारत में निवास करने वाली जनजाति है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, बुशमैन का संबंध कालाहारी। देखिए एस्किमो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों कनाडा, अलास्का एवं ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। पिग्मी मुख्यतः मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में, बुंदू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 15 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। जनजाति सूची 1 में और देश सूची 2 में दिया गया है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए एस्किमो, बताइए एस्किमो का जो संबंधित देश है वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है एस्किमो। एस्किमो का जो सही जवाब है, जो संबंधित देश है वो है आपका कनाडा। याद रखिएगा, एस्किमो का कनाडा, मसाई का केन्या और बद्दू का सऊदी अरब और बुशमैन का बोत्सवाना। इसका सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। एस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश, मसाई जनजाति केन्या, बद्दू जनजाति सऊदी अरब, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में भी पाई जाती है। 16 नंबर, एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो निवासी हैं, बताइए कहां के? तो कनाडा के। एस्किमो कनाडा के निवासी हैं, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उससे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो जैसे खिरगिज जो है, खिरगिज का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो मध्य एशिया। याद रखिएगा, खिरगिज मध्य एशिया। बुशमैन आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, बुशमैन का जो संबंधित क्षेत्र है वो है कालाहारी। और एनु का जो संबंधित क्षेत्र है वो है आपका जापान और बद्दू का अरब, सऊदी अरब, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए खिरगिज जो है इसका जो संबंधित क्षेत्र है मध्य एशिया, बुशमैन का कालाहारी, एनु का जापान और बद्दू का अरब। 18 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है एक तरफ, यानी सूची 1 में ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और सूची 2 में क्रियाकलाप दिया गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसमें जो कयाक है, कयाक का जो क्रियाकलाप है, कयाक का जो संबंध है, शिकार के लिए संकरी नाव। कयाक जो होता है क्या होता है? शिकार के लिए एक संकरी नाव है। इनुइट क्या है? इनुइट जो है ये बर्फ का मकान है। यूनियोक क्या है? तो ये जो है परिवहन के लिए नाव है। और स्लेज क्या है? तो कुत्तों के द्वारा खींचे जाने वाली एक गाड़ी है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कयाक जो है इसका संबंध यानी इसका क्रियाकलाप जो है किससे है? तो शिकार के लिए संकरी नाव। इनुइट जो है बर्फ का मकान और यूनियोक है इसका जो संबंध है परिवहन के लिए नाव। और स्लेज का जो संबंध है यानी स्लेज क्या होता है? तो कुत्तों के द्वारा खींचे जाने वाली एक प्रकार की गाड़ी। देखिए इनुइट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान को जो है इग्लू कहलाते हैं, मतलब इग्लू कहते हैं। इनके द्वारा जो बर्फ का मकान बनाया जाता है इसको क्या कहते हैं? इग्लू। 19 नंबर में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। बताइए बुशमैन का जो संबंध है किससे है? बुशमैन का जो संबंध है वो है आपका नामीबिया। बद्दू का सऊदी अरब। इसके बाद जो है पिग्मी का जो संबंध है कांगो और मसाई का केन्या, यानी इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। तो चलिए मिलान कर लेते हैं दोबारा से। बुशमैन नामीबिया, बद्दू सऊदी अरब, पिग्मी कांगो, मसाई केन्या। प्रश्न संख्या 20 है, सेमांग लोग कहां के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं?
सेमांग लोग कहां के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? इसका सही जवाब होगा मलेशिया। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। ये निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वह आपका सेमांग का जो संबंध इंडोनेशिया से दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेमांग इंडोनेशिया के नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति है। अन्य जनजातियां एवं उनके देश सही सुमेलित हैं। 22 नंबर, जुल्लू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जुल्लू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। देखिए, जुल्लू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जो है विशेष रूप से जाने जाते हैं। 23 नंबर, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए सही, वो सही नहीं है, थोड़ा डाउटफुल है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी संघ अर्थात दक्षिण अफ्रीका में भी इनकी जनसंख्या पाई जाती है। एनु जापान में, मसाई केन्या में और पापुआंस न्यू गिनी में जो है पाई जाने वाली जनजातियां हैं। दिए गए विकल्प में कोई भी सही नहीं है। 24 नंबर, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो याद रखिएगा कालाहारी को, डी ऑप्शन। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए, इसका सही जवाब है बुशमैन का संबंध बोत्सवाना से दिया गया, बिल्कुल सही है। बुशमैन आदिम जाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में विस्तारित हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बी ऑप्शन, कांगो बेसिन का संबंध जो है निग्रिटो से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नगत क्षेत्रों और उनसे संबंधित प्रजाति समूह का जो सुमेल है, याद रखिएगा, मध्य या पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी या मध्य एशिया का जो संबंध है, इनका जो प्रजाति है, यहाँ की प्रजाति अल्पाइन है। कांगो बेसिन, याद रखिएगा, कांगो बेसिन में पिग्मी, कालाहारी में बुशमैन, स्कैंडिनेविया में नार्डिक और दक्षिण पूर्व एशिया में निग्रिटो। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मसाई का संबंध पश्चिमी अफ्रीका से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। मसाई जनजाति के लोग पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन, मसाई का संबंध जाम्बिया से दिया गया है। मसाई जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, न कि जाम्बिया में। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था? निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? कुर्दिश, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए? इसका सही जवाब होगा आर्मीनिया, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। सोवियत संघ के विभाजन के बाद आर्मीनिया नया देश बना जहां पर कुर्दिश प्रजाति के लोग निवास करते हैं। 30 नंबर, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, कहां पर? इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं कहां पर? तो इसका सही जवाब होगा स्वीडन में, डी ऑप्शन। स्वीडन में इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड, रूस और अमेरिका यानी अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित है। 31, निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बंतु। बंतु का संबंध सहारा से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। फुलानी का संबंध जो है, यानी इसका जो आदिवासी क्षेत्र है वो है आपका पश्चिमी अफ्रीका, बंतु का पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका, मसाई का पूर्वी अफ्रीका और नुबा का सूडान। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लैप्स जनजाति के लिए कौन सा प्रदेश जो है प्रसिद्ध है? तो है आपका स्कैंडिनेविया। सामी जनजातियां यानी लैप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है।
33 है, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो मंगोलायड से। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो किर्गिज। किर्गिज का संबंध सूडान से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, अंगामी जनजाति नागालैंड में तथा एनु जनजाति जापान में पाई जाती है, जबकि किर्गिज या खिर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, न कि सूडान में। याद रखिएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। मसाई जनजाति के लोग जो है पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज खिर्गिज या किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन या बदू जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भाषाएं यानी लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।